हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। आज मदर्स डे के सेलिब्रेशन में मैं बात करूंगी मदर्स के न्यूट्रिशन के बारे में और वुड बी मदर्स के न्यूट्रिशन के बारे में। मेरी डिलीवरी के बाद मुझसे बहुत सारे क्लाइंट्स ने और सबने पूछा कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाया था, तो आज मैं वही शेयर करूंगी और आपकी क्या नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए न्यूट्रिशन की, वो सब मैं बताऊंगी। बीइंग मदर्स, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, तभी हम अपनी फैमिली की टेक केयर कर पाएंगे। तो जब हम एक प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि हमें वेट गेन कितना करना चाहिए। तो जिस दिन आप प्लानिंग करते हैं, जिस दिन आपके मन में थॉट आता है कि हमें बेबी प्लान करना है, उसी दिन से आपका हेल्दी न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आपको 9 मंथ्स में वेट कितना गेन करना है ये डिपेंड करता है आपके प्री प्रेगनेंसी वेट पे। तो अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट मीन्स आप अंडर वेट है, आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, तो आपको 13 to 18 kgs ड्यूरिंग 9 मंथ्स गेन करने चाहिए। अगर आप नॉर्मल वेट है, मतलब आपका बीएमआई 18.5 से 22.9 के बीच में है, तो आपको 11 to 16 kgs वेट गेन करना चाहिए। और अगर आप ओवरवेट है, मतलब आपका बीएमआई 23 से ज़्यादा है, तो आपको केवल 7 to 11 kgs वेट गेन करना चाहिए। ये तो बात होगी वेट गेन की। अब आपको कैलोरीज, प्रोटीन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने लेने चाहिए। तो कैलोरीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। ये एक मिथ है, आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। कैलोरीज जो हमको बढ़ानी है वो ट्राइमेस्टर वाइज बढ़ानी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई कैलोरीज नहीं बढ़ानी है। यस, अगर आप अंडरवेट हैं या आपको नौशिया हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है और आपका वेट लॉस हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देन यू कैन इंक्रीज योर कैलोरीज बाय 100 ऑन योर डेली बेसिस डाइट। और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 300 to 400 किलो कैलोरीज डेली रिक्वायरमेंट में बढ़ानी है। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन का नॉर्मल इनटेक एक एडल्ट के लिए 0.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, बट कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है या कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मल रिक्वायरमेंट प्रोटीन में डेली 6 ग्राम्स प्रोटीन ऐड करना है और उतना बढ़ाना है। इसके अलावा जो एडिशनल ध्यान देना है वो कैल्शियम इनटेक, फॉलिक एसिड और आयरन पे, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपके हाइड्रेशन पे, आपके वाटर इनटेक पे। ये बात होगी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। बट अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हो गया है या आप इस दौरान अपनी डाइट का एक्स्ट्रा टेक केयर कर रहे हैं, तो आपको विटामिन सी, आपको जिंक, B12 एंड विटामिन डी का इनटेक बहुत अच्छे से करना है। सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सन रेस लेनी है और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए बिजी रखना है। मेडिटेशन, योगा करना है। योगा आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। प्रॉपर नींद लेनी है और बहुत 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 सारा पानी पीना है। सो एंजॉय दिस प्रीशियस पीरियड। थैंक यू सो मच।